जय श्याराम कृष्ण वंदे जगत गुरुवम भजन भागीरथी के अहविरल पर्वा में ही आप सर्वात्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है। श्री मूर्ख को अंग, रचना हरिराम जी महाराज स्वेरा की। हरिराम जी महाराज स्वैरागी जोधपुर में जो महान संत भी हैं, जिनके द्वारा जिनके अनुभव विरचित श्री हरिसागर है, और हरिसागर का 8वां अंग है श्री मूर्ख को अंग। उसके आधार पर हम आज सत्संग करने जा रहे हैं। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हरिराम जी महाराज की जय हो, जय हो। हरिवंदन गुरु वंदन हरिवंदन सब ही संत, हरि राम वंदन क्यों दर्शेगा निज तन। हरि राम 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 राम, जय श्याम। दोहा सुन। हरे राम इस जगत को दियो बहुत उपदेश, कर्महीन कोरो रयो ज्ञान न लागो लेश। बार बार समझावियो सावधान नहीं होय, ऐसी अमूल्य देखो मूर्ख गयो जो खोय। हरिराम जी महाराज स्वैरागी जी कहते हैं कि हरि राम इस जगत को दियो बहुत उपदेश, कर्महीन कोरो रयो ज्ञान न लागो लेश। जो कर्मरत नहीं है, जो कर्मों से हीन है, कर्महीन है, कुछ करने की सामर्थ्य नहीं रखता है, आलस्य और प्रमाद में रहता है, उनको ज्ञान का रंग नहीं चढ़ता है। हरि राम इस जगत दियो बहुत उपदेश, इस जगत को मैंने बहुत सा उपदेश दिया है। संत महात्माओं ने इस संसार को, इस त्रेतापसाम संसार को बहुत से उपदेश दिए, परंतु जिन्होंने कुछ साधना की है, कर्म किया है, तो उनको तो ज्ञान का रंग चढ़ा है। और कर्महीन कोरो रयो ज्ञान लागो लेश। बार बार समझावियो सावधान नहीं हो, ऐसी अमूल्य देह को मूर्ख गयो जो कोई। मैंने भिन्न भिन्न तरीके से विभिन्न पद्धतियों से समझाई संसार को, पर जो मूर्ख होते हैं वो सावधान नहीं हुए, ये मूर्ख का अंग बताया। ऐसी अमूल्य देह को मूर्ख गयो जो खोए। इस अमूल्य जिसका कोई मूल्य नहीं है, ये जो क्षणभंगुर नाशवान देह है, पर इस देह का मूल्य इसलिए नहीं है कि इस देह में आकर के ही हम जन्म मरण रूपी जो सदियों से युगों युगों से लगी हुई महामारी है, बीमारी है, उनसे छुटकारा पाने के लिए मात्र एक मनुष्य देह है। इस मानव देह इसलिए यह अमूल्य देह है, पर मूर्ख को बहुत समझाया, लेकिन उसमें कुछ भी प्राप्त नहीं। ममता मोही अलूजियो रे सुमता लिवी निसार, कुमत नदी में बह गयो रे सिर पर दुख सुख बार। मेरो धन घर बार है, मेरो सब परिवार, बड़ो अलूजो जगत में निकस सके नहीं पार। न कोई सुने न सांभले मूर्ख माया मोह, पड़ियो भरम का जाल में रे हरि गुरु दर सेना। ममता मही अलूजियो सुमता लिवी निसार, कुमत नदी में बह गयो सिर पर दुख सार। ऐसा महामूर्ख संसार की मोह माया ममता के उलझन में फंस गया, अपनी सन्मति और बुद्धि विवेक का विचार नहीं किया। कुमत नदी में बह गयो सिर पर दुख सार, और इस कुमत कुबुद्धि दुष्कर्म की इस जो नदी थी उसमें बह गया सुख और दुख आदि द्वंद्वात्मक वजन लेकर के। मेरो धन परिवार है, मेरो सब परिवार, बड़ो उलझियो जगत में निकस सके नहीं पार। वो मूर्ख कहता है कि मेरा घर परिवार है, मेरा घर मेरा है, घर बार यानी पति पत्नी बाल बच्चे भाई वगैरह जो जितने कुटुंबी संबंधी है, ये सब मेरा है, मेरा सब परिवार है। इस जगत की इस झूठी मोह माया के अंदर वो उलझन में फंस गया, निकस सके नहीं सार, और उन्होंने विवेक विचार किया नहीं, इसलिए इस उलझन से वो निकला नहीं मूर्ख।
न कोई सुने न सांभले मूर्ख माया मोई, पड़ियो भ्रम का जाल में हरि गुरु दर्शे नहीं। ऐसा मूर्ख न किसी की सुनता है, न कुछ सांभलता है, न उन पर विचार करता है। केवल इस मोह माया के अंदर, इच्छ तुच्छ संबंधों के अंदर, इस नासवान उलझन में फंसा रहा। हरि और गुरु के विषय में, उनके दर्शन करने में, उनका नाम सुमिरन करने का विचार तक नहीं किया। एक पल कभी नहीं गयो साधु संग में जी, हाय हाय कर पछमो कैसे मिले झुपी। बालपन हंस खेल गोर भरी जोबन में का, विकल बुढ़ापो आबियो कब सुमरे लोरा। एक पलक भी नहीं गयो साधु संग में जीव, एक सन भर भी जीवन व्यतीत हो गया, पर एक सन एक पल भी संत महात्माओं की सत्संगत में अपने मन को, अपने जीव को वो नहीं लगाया। हाय हाय कर पछमो कैसे, हाय माया मोह माया, वो अपना वो मेरा ये मेरा। ऐसा करते करते ही ये लीला समाप्त चली गई। कैसे मिले जो प्रिय, तो इस मोह माया में उसको प्रीतम कैसे मिले। बालापन हंस खेल गो भर जोबन में काम, विकल बुढ़ापो आवियो कब सुमरे लो राम। हे मूर्ख, बालपन में तू हंस खेल करके व्यतीत कर लिया, फिर यौवन काल में तुमने स्त्री के साथ रति क्रिया करते हुए विकारग्रस्त जीवन जी करके अपने यौवन को व्यतीत कर दिया। अब बचपन भी गया, यौवन भी गया, अब बुढ़ापा आ गया। हे मूर्ख, तुम अपने प्रियतम को, प्रभु श्री राम भगवान को कब सुमिरन करेगा, ईश्वर को कब याद करेगा, मालिक को कब याद करेगा। ना तो कर से पुण्य कियो, मुख से कयो निराम, जहां ता लड़ियो जगत में मोह माया के काम। ना तो तूने किसी प्रकार का हाथ से पुण्य किया, किसी कुछ हाथ से ऐसा परमार्थी कर्म नहीं किया जिससे तुम्हारा पुण्य अर्जित हो सके। मुख से कभी तूने हरि राम लिया नहीं, जहाँ ता लड़ियो जगत में मोह माया के काम। जहाँ ता जगत में तूने लड़ाई की, जो जितना कार्य किया वो सब मोह और माया के लिए, जो साथ चलने वाला नहीं है। तुम्हें पहले भी मोह माया उलझन में रहा और अब और उलझन मजबूत हो गई। सत्संग में समझे नहीं, कर्मों में होशियार, भव सागर में भूल के कियो मान को खुआ। पस पस यूं मर जावसी, सुकृत कियो न जा, लख 84 रीस में फिर गोता खा। गुरु बिन गोता न टळेर, कोटिक करो युपा, भव सागर में भरमसी हूँ कई वेद में गा। भव सागर में भूल के कियो मान को खुआर, पच पच में यूं मर जावसी, सुकृत कियो नहीं जाए। इस भव सागर में, इस संसार सागर में कियो मन को खुआर। सत्संग में समझे नहीं, कर्मों में होशियार। सत्संग में तो समझ पड़ी नहीं और व्यर्थ के संसारिक मोह माया के कर्म करने में अपनी चतुराई देखी और वो भव सागर में भूल गया। ये मानव उसमें अंदर डूब गया। पच पच यूं मर जावसी, सुकृत कियो नहीं जाए, लख 84 बीच में फिर गोता खाए। इस लख 84 की योनि के बीच में ही आवागमन के जन्मना और मरना, बस इसी के अंदर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम जननी जठराग्नि। ये जो जननी की जठराग्नि के अवतार हो, जन्म मरण के चक्र में भव सागर में भूल के कियो नहीं, पच पच यूं मर जावसी, सुकृत कियो नहीं जाए। किसी प्रकार का कोई सुकृत कार्य किया नहीं और माया के अंदर यूं ही पस करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। आयुष्मान के शरीर अमूल्य देह थी, ये नष्ट के किनारे पर आ गई है। ऐसा मूर्ख का अंग है। गुरु बिन गोता नहीं टले, कोटिक करो उपाय। ये जन्म मरण का जो गोता है, आवागमन का जो ये चक्कर है, यह एक सदगुरु के बिना नहीं कट सकता। भव सागर में भरम सिंह कई वेद में गाय। ये वेद पुराण अगम निगम वाणी शाखा देती है कि सदगुरु के बिना जन्म ना और मरना, ये जो माँ बीमारी है, ये सदगुरु के गुरु के बिना, ये डॉक्टर के बिना ये कटने वाले नहीं है। ये गोता टलने वाला नहीं है। 8 पैर 160 घड़ी राम नाम लिवला, पीसे ही पछतावसी रे अवसर बीत हो जाए।
अवसर जावे भूल में बेग ही करो जतन, लख 84 भरमता पायो मानुष रतन। हरिया इन संसार को पल नहीं आवे प्रीत, सत्संग में समझे नहीं कैसे लखे जुरी। कहता हूँ कह जात हूँ तू क्यों दीनी कान, चेते क्यों नहीं बाबरा जावे दिन अनजान। सब जग जावे देख तार तैसे ही तू जा, पीसे ही पछताए गोरी काल झपट लेगा। 8 पौर 64 घड़ी राम नाम लिव लाए, पीसे ही पछताव से अवसर भी तो जाए। यह हमारा जो काल गणना की गई है घड़ी ज्योतिष के अनुसार, जो 64 घड़ियाँ होती है 8 पैर के अंदर, 8 पैर यानी 24 घंटा। तो 24 घंटों में राम नाम लिव लाए, पीसे ही पछताव अवसर भी तो जाए। हे मूर्ख गंवार, तू राम नाम को सुमर ले, 8 घड़ी 64 घड़ी प्रभु का सुमिरन कर। अगर नहीं करेगा तो अवसर समय बीतने के बाद पश्चाताप के अलावा तुम्हारे हाथ में और कुछ रहेगा नहीं। अवसर जावे भूल में बेग ही करो जतन, भूल भूल में ये समय चला गया, अब सचेत होकर के जल्दी कुछ यत्न करो। लख 84 भरमता पायो मानुष रतन, कई कई योनियाँ भुगती है तूने, लख 84 योनि भुक्त करके बाद में ये जो तुम्हें अंतिम जन्म जो मनुष्य जन्म मिला है, ये भगवान की तरफ से तुम्हें अंतिम और प्रथम जन्म है। अगर तुम राम नाम का सुमिरन करते हुए श्री राम के चरण कमल में लिपट जाएगा तो यह अंतिम जन्म है, और प्रभु नाम का सुमिरन न करेगा और माया मोह में पस पस करके हाय हाय करके मरेगा तो यह फिर 84 योनि का प्रथम जन्म है। हरिया इन संसार को पल नहीं आवे प्रीत, सत्संग में समझे नहीं कैसे लखे जो रीत। हरिराम जी महाराज कहते हैं कि इस संसार को पल नहीं आवे प्रीत, प्रभु की प्रीत पल भर भी नहीं आती है। सत्संग में समझे नहीं, सत्संग में ये जाते नहीं, सुनते नहीं, अगर जाते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं, अपनी बातों में ही रहते हैं। कैसे लखे जो रीत, तो फिर प्रभु प्राप्ति की रीति विधि विधान को ये कैसे प्राप्त करें। कहता हूँ कह जात हूँ तू क्यों देनी कान, चेते क्यों नहीं बाबरा जावे दिन अनजान। हरिराम जी महाराज कहते हैं कि मैं कहता हूँ कहता ही रहता हूँ, तो लेकिन जो ये मूर्ख लोग होते हैं ये ध्यान ही नहीं देते हैं, सुनते ही नहीं हैं। चेते क्यों नहीं बाबरा जावे दिन अनजान, तू चेतन हो जा, जागृत हो जा। ये अनजान में बिना जाने और सावधानी और लापरवाही में तेरा समय व्यतीत होता जा रहा है। सब जगह जावे देखता तैसे ही तू जाए, पीछे ही पछताएगा काल चपलाए। देख ले तुम्हारे संगी साथी जो तुम्हारे आंखों के सामने कितने कितने लोग चले गए, अब ऐसा लगता है कि थे ही नहीं, बस इतना ही समय तुम्हें रहेगा, तुम्हारी भी वही गति होगी। नहीं तो तुम सचेत हो, प्रभु का सुमिरन कर, वरना काल की ग्रास तू भी बनेगा। मूसा को बिल्ली तके अरु मेंढक में बहाल, तीतर को सिकरा तके यूं तो ही तके जुकाल। जिस तरह एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, जैसे मूसा को बिल्ली और मेंढक को ब्याह, तीतर को सिकरा, इसी तरह तुम्हारे ऊपर भी काल मंडरा रहा है। वो कभी भी सिकरे की तरह तुम्हारा शिकार कर देगा। 9 महीना गर्भवास में हरि कीनी प्रतिपा, कवन वचन कर निसरियो होसी कौन हवा। बायर आवत बिसरियोर कवन वचन करता, मोह माया में लागियो मात पिता में प्यार। माता पिता से प्यार, इस मोह माया माता पिता भाई बंधु पत्नी सगे संबंधी, ये संबंध के अंदर तुम्हारा मन भ्रमण करने लगा। पहले तो 9 महीना गर्भवास में रहा, हरि कीनी प्रतिपाल, तुम्हारी रक्षा किसने की? हरि भगवान ने। कवल वचन कर निचरियो होशी कौन हवा। तुमने गर्भवास में वचन दिया था ईश्वर को कि मैं बाहर आकर के तुम्हारा सुमिरन करूंगा, मुझे इस घड़ी आप प्रतिपालना करके मुझे बाहर निकालें और मैं प्रभु का सुमिरन करूंगा, आपका भजन करूंगा। पर बाहर आकर के इस आपके इर्द गिर्द जो संबंध थे उनको देख करके स्वार्थी संबंध में मोह माया में फंस करके समय व्यतीत हो गया, प्रभु को भूल गया। भयो 5 वर्ष 7 को फिरे पिता के संग, कुल ही सब शिक्षा दही रे पिता आप को रंग। भयो जो 12 वर्ष को करी सगाही ता,
राजी हो दौड़े सदा मन माया में जा। जब तो 5 वर्ष 7 वर्ष से बड़ा हुआ तो पिता के संग में इधर उधर चलने लगा और पिता ने माता ने घर परिवार कुटुंब और दोस्तों जो बड़े बंधु थे बुजुर्ग थे उन्होंने तुम्हें शिक्षा दी, ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारा माता है, ये तुम्हारा मौसा है, ये तुम्हारे बड़े पिता है, ये तुम्हारा यह है, ये तुम्हारा कुल है, ये परिवार है, ये जाति है। इस तरह के झूठे रंग देख देख करके तुमको रंगा है। भैया जो 12 वर्ष को करी सगाई, आप जब तुम थोड़ा बड़ा हो गया तो तुम्हारा संबंध कर दिया, सगाई कर दी। राजी हो दौड़े सदा मन माया में जाए, तो तुम खुशी खुशी होकर के माया के अंदर सदा दौड़ने लगा। माता पिता मेहनत करी दियो पूत परणाय, आही दुल्हन बिया कर 10 दिन मंगल गाय। हर्ष हेत कर मन मिलो और नारी ने लगा, साया निरके चाल तो और न आवेदा। जब माता पिता मेहनत करके अपने पुत्र को विवाहित किया, अब उस नवविवाहिता आई घर में कुछ समय तक मंगलगान आदि हर्ष खुशी मनाई गई। हर्ष हेत कर मन मिलो नारी नेह लगाए, और फिर नारी से नेह लगाया और साया निरके चाल तो और ना आवेदा। फिर माता पिता और घर के जो और संबंध थे उनको धीरे धीरे किनारा कर दिया और अपनी वो नवविवाहिता नवदुल्हन उसमें इतना नहीं लगा दिया कि किसी और की बस उनकी ही साया और अपनी ही साया को निरख तारे और किसी पर ध्यान नहीं। अब इस तरीके रस बस भयोर नारी कहे सुकर, मात पिता कछु काम कहे सो नहीं कान धरी। खांदो फेरियो बाप से दे माता को गा, धर्महीन धर्म छोड़ियो कुल की तोड़ी पार। मात पिता ने दुख दियो रे खोस लियो धन मात पिता कहे पूतने मारो कोई हवा। अब देखो क्या दुर्दशा हो रही है। माता जिन माता पिता ने उनको बड़ा किया, सब कुछ सिखाया, अपनी कड़ी मेहनत खून पसीने की कमाई से उनको पढ़ाया लिखाया, रोजगार युक्त बनाया, उनको विवाह किया। उसके बाद में उनकी जब नारी आई, उस नारी के नेही में इतना मशगूल हो गया, इतना निकम्मा मकार हो गया कि वो अपनी माता पिता की ओर ध्यान ही नहीं देता। धर्महीन धर्म छोड़ियो कुल कोई तोड़ी पाल, सारे कुल के बंधन थे वो भी तोड़ दिए और धर्म को परित्याग कर दिया। माता पिता ने दुख दियो खोस लियो धन माल, माता पिता कहे पूतने मारो कोई हवाल। अब बूढ़े बुजुर्ग माता पिता कहते हैं कि मेरा क्या हवाल होगा, मेरा कौन होगा बेटा, तुम ऐसे मत करो। लेकिन वो कान ही नहीं दे रहा, उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा, वो अपनी बस मस्ती में ही चल रहा है। पुत्र कहे माँ बाप को सुनो हमारी सीख, के तो जाए कुएं पड़ो के घर घर मांगो भी। माता पिता कर क्रोध ही साती माता कूट, कर्महीन काणो लियो रे गयो रे घर। माता पिता भूखा यार निकल गया दिन दो, भाई बंधु भेड़ा हुआ रे घर में लाया दो। अब देखो क्या स्थिति होती है। कह तो जाए कुएं पड़ो के घर घर मांगो भी। वो पुत्र कहता है, मूर्ख पुत्र, वो मूर्ख पुत्र कहता है माता पिता को। माता पिता कहते हैं कि हम भूखे हैं, हमारी क्या स्थिति है। तो वो मूर्ख पुत्र कहता है कि तुम भूखे हो तो कमा के खाओ, और कमा नहीं सकते हो तो जाओ कि बेरे में पड़ जाओ, कुएं में पड़ जाओ, अगर वहाँ नहीं पड़ते तो भीख मांग करके खाओ। माता पिता जब वो बूढ़ापे में उस अवस्था में अपने उस वचनों को सहन नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी छाती कूट कूट करके रोते हैं। कर्महीन कानो लियो गयो घर उठ। माता पिता भूखा रहा निकल गया दिन दो, भाई बंधु भिड़ा हुआ घर में लाया था। माता पिता जब भूखे रहे 2-3-4 दिन निकल गए, इसलिए व्यतीत हुआ तो घर परिवार के उनके जो जान पहचान वाले साथी थे माता पिता के, वो आए। के तो इनको ध्यान धान दे के कुछ धन दे बेच, आगे कही न तो ईशो आज कहे करके। कुल में कुबदी जलमियो चुगली गारो चोर, कयो न जाने बाप को करे और कियो। तो सब भाई जो आए आदमी पंच वगैरह, उन्होंने कहा कि या तो इनको कुछ धन दे जिससे इनका कुछ दान दे जिससे इसका भोजन हो सके, या कुछ धन बेच आगे कहीं न तो ईशो आज कहे करके। जो कुल में कुबदी जलमियो सुगली चारो, आगे कहीं न तो ईशो आज कहे कर खींच। लेकिन कुल के अंदर ऐसा कुबुदी मूर्ख जन्म गया, पैदा हो गया, कयो न माने बाप को और
कुछ भी उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं ये सब मूर्ख। मात पिता भाई बंधु देते था का सीख, दुष्टि सुने न एक ही उल्टी तोड़े लिख। मात पिता भाई बंधु दे दे था का सीख, दुष्टि सुने न एक ही उल्टी ताने ली। साधु आवे द्वार पे देवे खिड़की दो, गाड़ी काटे लड़ पड़े दे खिड़की से मुँह। न धर्म करे न धन संचय आरंभ रचे अनेक, घर में फूलो फिरते राजी हुए जुदे। माता पिता भाई बंधु सबने उस मूर्ख को सीख दी भिन्न भिन्न तरीके से, लेकिन दुष्टि एक की नहीं सुनता, उल्टी ताड़ने लगा। उल्टी उनसे बकवाद और विवाद करता है, अपनी ही खांच तान करता है। साधु आवे द्वार पे देवे खिड़की तो दौड़, गाड़ी काटे लड़ पड़े दे खिड़की से। अगर कोई संत महात्मा उनके द्वार पे आते हैं तो दौड़ करके द्वार बंद करने की कोशिश करते हैं और दो चार गालियाँ और लगाता है। न धर्म करे न धन संचय आरंभ रचे अनेक, घर में फूलियो फिरते हैं राजी हुए। न धर्म करता है न धन का संचय आरंभ रचे अनेक, और विभिन्न प्रकार के उल्टे सीधे कार्य करता रहता है। घर में फूला फूला फिरता है, घूमता है, खुशी खुशी के राजी हुए जो थे। मंदिर दर्शन नहीं करे नहीं सत्संग करे, तीर्थ व्रत भी नहीं करे आडा जो पाप फिरे। वो कुछ भी शुभ कर्म नहीं करता है, क्योंकि उनके किए हुए अशुभ कर्म, उनके पाप बहुत ज्यादा हो गए, इसलिए वो कुछ उस बुद्धि को विचार करने ही नहीं देते। उन्होंने ऐसे खोटे कर्म किए, ऐसे दुष्कर्म किए। ना तो मंदिर के में दर्शन करने जाता है, नहीं सत्संग करता है, न तीर्थ करता है, न व्रत करता है। काम क्रोध मद लोभ में फिर गोता खाए, घाणी केरा बैल जौरे लदा बंदा मर जाए। मुझी तो मर जाव सिर मर कर हो सीसा, माया मोही मन रयोर भुगते तीनों ता। छोड़ दिया कुल कर्म को उलटो चले असर, पशु सरीसु मान को नहीं आचार विचार। काम क्रोध मद लोभ में फिर गोता खाए, घाणी केरा बैल ज्यों लदा बंदा मर जाए। जिस तरह जो तेल निकालने वाला अपनी घाणी में बैल जोतता है और उस घाणी में घूमता घूमता ही मर जाता है, उस घाणी का बैल, घाणी के बैल की तरह ही उस संसार के माया में वो मूर्ख घूमता घूमता एक दिन मर गया। मुझी तू मर जावसी मर कर होसी सांप, माया मोही मन रहियो भुगते तीनों ताप। कंजूस तू मर जावसी, मर कर क्या होगा, सर्प की जूनी में जाएगा, और माया मोही मन रहियो भुगते तीनों ताप, क्योंकि उस माया में मन रहेगा, उस माया के ओर करता रहेगा। तीनों ताप में तप करके दुख कष्ट भुगते। छोड़ दिया कुल कर्म को उल्टो चले असार, पशु सरीसो मान को नहीं आचार विचार। पशु के समान हो गया है, विवेक और विचार रहा नहीं। सारी कुल की मर्यादा और कर्म को छोड़ दिया है, धर्म का परित्याग कर दिया है और विपरीत दिशा में अधर्म की ओर, अन्याचार अत्याचार की ओर बढ़ने लगा है। तो ऐसे मूर्ख पशु से भी ज्यादा हो गया। पूजे भूत और प्रेत को, पूजे भूत और प्रेत को इष्ट भ्रष्ट नर नार, जल डूबे जल को गही किस विधि उतरी पार। भूत जगावे रातरा पूजा घर काले, आदि धर्म न ओळखे क्यों मिले निर्जन दे। ऐसे अपने इष्ट से भ्रष्ट हुए जो अपने इष्ट पे नहीं हैं, ऐसे नर नारी भूत और प्रेतों की पूजा करते हैं। जल डूबे जल को गही किस विधि उतरे पार। जिस तरह पानी में डूबता हुआ मनुष्य अगर जल की धारा कोई पकड़े तो कैसे जल से पार उतरेगा, नहीं उतर सकता। इसी तरह जो डूबे हुए भूत और प्रेत जो खुद अधोगति योनि में अपने कष्ट को उतरे, उनकी पूजा करके स्वयं को कैसे उभारे। भूत जगावे रात रा पूजे घर का लेव, आदि धर्म नहीं ओढ़ के क्यों मिले। कई प्रकार के ऐसे पंथ है जिसका आदि धर्म आदि आदि पंथ नाम देकर के रात के समय में भूतों को जागृत करते हैं और उसको कुछ आखा बाखड़ा देते हैं और निरंजन अलग का नाम लेते हैं, लेकिन ऐसे भाव से पार होने का विचार ही नहीं है। यूं करता दिन बीत गया रे आयो बुढ़ापो दौर, काया हो गई जो जरीरी अंग अंग लागी खोर। काना से बोलो हो रे आदो हो जुने,
सलियो न जावे पाव से बोल नहीं सके वे। यूं करता करता कई दिन व्यतीत हो गई। अब शरीर भी वृद्ध हो गया, बुढ़ापा आ गया, काया हो गई जोदरी, कमजोर हो गई और अंग अंग दुखने लग गई है। उत्तर दे दिया, काना से बोलो हुओ आंधो हुओ जो नैन। कानों में सुनाई नहीं दे रहा है, इन इंद्रियां सभी अपनी इस्तीफा दे चुकी है। न तो कानों से सुनाई दे रहा है, न नैनों से दिखाई दे रहा है, न पाँवों से सला जा रहा है, न दिव्या मुख से बोला ही जा रहा है। वाणी भी बाहर नहीं आ रही, उंगली अंदर ही अंदर जोदरी हो गई है। लकड़ी से चालन लग्यो भटके गलियां माय, पड़े बाढ़ में चाल तो हरि को सुमरे नाय। अब हाथ में लाठी ले ली है, लकड़ी ले ली है, चुटिया ले लिया है और गांव की गलियों में इधर उधर जा चक्कर आता है, कभी इधर तो कभी इधर पड़ता है, लेकिन अभी भी प्रभु का नाम स्मरण नहीं करता है वो मूर्ख। जाय हताई बैठियो रे घर की करे जुबान, घी रोटी खा ले नहीं धन नहीं मारे यहाँ। और इधर हते जाकर के कहते हैं कि मुझे अच्छी रोटी नहीं देते घर वाले, अब कमाना तो मेरे हाथ में है नहीं। इस तरह की वो आज भी बातें कर रहा है, लेकिन प्रभु का सुमिरन नहीं करता है। अब नारी खारी लगे रे खारो लगे जो पूत, मैं हरि से चोरी करी घर का बिगड़िया हूँ। मैंने प्रभु के चोरी की, प्रभु के वचनों को निभाया नहीं और इस संसार में, इस इंद्रियों के स्वाद में, इस झूठे संबंधों में रहा। अब बुढ़ापा आ गया, न घर की घरवाली यानी न तो नारी खुद की अच्छी लगती है, न पुत्र ही, और न पुत्रों को और नारी को ये बुढ़ाई अच्छा लग रहा है। अब पापी माँ दो पड़ो रे पूतन आवे पा, गाड़ी काटे खाट में पड़ो रे उदास। अब वो अपने चारपाई पर खाट पर पड़ा पड़ा बड़बड़ा रहा है, न तो उनकी साफ आवाज बाहर आ रही है, न कुछ कर पा रहा है, केवल गालियां दे रहा है, बड़बड़ाहट कर रहा है। वो पापी, वो मूर्ख, और कोई उनके पास ना तो उनकी घरवाली आती है, न कोई पुत्र आता है। इस तरह की यह स्थिति मूर्खों की होती है, जो प्रभु का सुमिरन नहीं करते हैं, जो संसार में अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं। धर्म, संत, सेवा, परमार्थ का जो कार्य होता है, किसी भी कार्य में हाथ में मटा करके केवल उल्टी धार में चलता है, विपरीत ही चला है जीवन भर, तो फिर वो दुख ही दुख पाएगा। राम।